नीचे भी दिखाना। गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका संस्कृत खंड चल रहा था। संस्कृत खंड में आपका ये भोजस्वधार्यम लेसन था, वह समाप्त हो गया। आज हम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, आपका यह सेकंड लेसन है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें संस्कृत गद्य खंड का अनुवाद बताएंगे। तो अपने टॉपिक पर आइए। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। आगे देखिए, इसमें एक याज्ञवल्क्य हैं, उनकी पत्नी मैत्रेयी हैं और कात्यायनी हैं। तो वह गृहस्थ आश्रम में हैं। एक दिन अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं अब एक गृहस्थ आश्रम से परिव्राजक बनना चाह रहा हूँ, या मैं वानप्रस्थ होना चाह रहा हूँ। तो तुम लोगों के बीच जो यह हमारे अंदर में या हमारे अधिकार में या अधिकृत जो धन है, उसका मैं बंटवारा करना चाहता हूँ। तो अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से उवाच माने बोलते हैं। मैत्रेयीम बोलने के योग में, कहने के योग में द्वितीया विभक्ति। मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदस्यास्यन् अहम अस्मात् अस्थानात् अस्मि। ऊपर उद्देश्यन माने जाना चाहता हूँ ऊपर, अहम माने मैं, अस्मात् माने यहाँ से, अस्मात् माने अस्मात् अस्थानात् इस स्थान से, अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से मैं परिव्राजक बनना चाह रहा हूँ। गृहस्थ से ऊपर का आश्रम है। आप लोग आश्रम के बारे में पढ़े होंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो अपने गृहस्थ आश्रम से वह परिव्राजक या वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। तो कहे, मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। आप कोष्ठक में लिखोगे, ऊपर गृहस्थ आश्रम से ऊपर परिव्राजक या वानप्रस्थ आश्रम। ततः ते अनया, ततः माने इसके बाद, ते माने तुम्हारे, अनया माने दोनों और अन्य के, यानी किसके? कात्यायनी के। कात्यायनी के विच्छेदम कर्माण इति, विच्छेद करना चाहता हूँ या धन को बांट देना चाहता हूँ। इति माने ऐसा कहे। मैत्रेयी वाच, फिर मैत्रेयी बोलती है, कहती है, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह पृथ्वी धन से पूर्ण हो, तत् किम देहात् मामृताम श्याम इति, यानी यह संपूर्ण पृथ्वी का धन यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो तेन अहम अमृताम श्याम इति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी या मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं, नेति, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोष्ठक में लिखोगे कि संपूर्ण पृथ्वी के धन के द्वारा तुम्हें अमरता नहीं मिलेगी या अमरत्व नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो शब्द नहीं होते हैं उसका अर्थ जब अलग से लिखा जाता है तो, या उसका अनुवाद अलग से बनाया जाता है, तो उसे कोष्ठक में रख दिया जाता है।
आगे देखो, यानी अमरता नहीं मिले तब क्या होगा? अगला पैराग्राफ दिया है, यथैव उपकरणवताम, यथा एव, यथैव वृद्धि संधि हो गई है, जैसे ही, उपकरणवताम माने उपकरण वाले या साधन संपन्न लोगों के, जीवनम उपकरणवताम माने जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव तो जीवनम स्यात्, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृत तत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति, अमृत तत्व तो या अमरत्व तो नास्ति वित्तेन नहीं मिलता है या नहीं है वित्त के द्वारा, धन के द्वारा तो अमरता नहीं मिलती है। आगे, सा मैत्रेयी, तब वह मैत्रेयी उवाच माने बोलती है, कहती हैं, ये न हम, एन माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं या मुझको, नामृताम स्यात् अमर नहीं हो सकती हूँ या अमरता नहीं मिल सकती है, किम अहम तेन कुर्याम, तो उसको मैं क्या करूँगी, तेन अहम किम कुर्याम, तो उसकी मुझे क्या आवश्यकता है या क्या करूँगी। यदेव भगवान, यत एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, यत एव जो ही, भगवान आप, हे भगवान, हे प्रभु, केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, जो आप केवल अमृत तत्व का साधन जानते हैं या अमृतत्व का साधन जानते हैं, तद एव वह ही, मैं माने मुझे, ब्रूहि माने मुझसे बोले, कहें, अर्थात जो आप अमृत तत्व का साधन के बारे में जानते हैं वही आप मुझसे बोले। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाष्ये, प्रिया न, तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी पत्नी हो, प्रियम भाष्ये त्वम, इसलिए तुम इतना प्रिय बोल रही हो। यानी धन नहीं चाहिए, बल्कि उनको भी अमृतत्व चाहिए या अमरत्व चाहिए, अमरता चाहिए। तब कहते हैं, ए ही उपविश, यहाँ बैठो या यहाँ आओ, व्याख्या श्यामी, व्याख्या करूँगा या बताऊँगा, ते माने तुम्हें, अमृतत्व साधनम, अमरता का साधन का मैं व्याख्या करूं क्या, या अमृतत्व के बारे में मैं बताऊंगा या अमृतत्व के साधन का मैं व्याख्या करूंगा। देखो बच्चों, उन्हीं शब्दों का अनुवाद किया जाता है जो शब्द आपके संस्कृत खंड में विद्यमान होते हैं। फिर एक बार वही बता रहे हैं कि जिससे अर्थ आपका स्पष्ट हो जाता है, उन शब्दों को जो आप जोड़ेंगे वह कोष्ठक में लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला खंड है आपका, इसी में अगला पैराग्राफ, याज्ञवल्क्य उवाच, फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतुः प्रियो भवति, हे मैत्रेयी, पति के कामना के लिए, पति की इच्छा, कामाय माने इच्छा के लिए, पत्युः माने पति का, पति का षष्ठीमी का एक वचन, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, हे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है, आत्मानस व कामाय पति प्रियो भवति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर कह रहे हैं, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रियो भवति, पत्नी की जायायाः, पत्नी की
इच्छा के लिए, न वा माने अरे नहीं, जाया या पत्नी की कामाय माने इच्छा के लिए, जाया प्रियो भवती, पत्नी प्रिय होती है। आत्मानस्तु व कामाय जाया प्रिया भवती, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे कह रहे हैं, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तः वा प्रिय भवती, न तो पुत्र और धन के इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मानस्तु पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवती, अपने लिए ही, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती, न तो सबकी इच्छा के लिए सब कोई प्रिय होता है। आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, अपनी इच्छा के लिए सब कुछ प्रिय होता है या सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा वा आत्मा को देखना चाहिए, द्रष्टव्य देखना चाहिए, दर्शनार्थम और देखने के लिए, दर्शन के लिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, और सुनने के लिए मंतव्य, और सुनने के लिए मन अध्ययन मनन करना चाहिए, निदिध्यासितव्य च, और मंतव्य माने मन को जानने के लिए, समझने के लिए अध्ययन करना चाहिए या अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मा के दर्शन से ही या स्वयं के जानने से ही यह सब विदित होता है या यह सब जाना जाता है। बच्चों, आपका यह लेसन भी समाप्त हो गया और अनुवाद पूरा हुआ। थैंक यू क्लास।